हाँ, मुझे तो ये बड़ी प्यारी लगती है। ओह, इससे मुझे याद आया, आपके पिछले दिनों एक इंटरव्यू चला था, आपने कहा था कि अब उम्र के हिस्से में जाके इन्होंने तुतलाना शुरू कर दिया है। हाँ, ये तोतली बातें बहुत लाडियां करते हैं ना ये बहुत। जब हम बड़े बड़े हो जाते हैं ना तो फिर हम एक दूसरे पे प्यार आता है, तो ये सेट के ऊपर लगाते हो, कैसे करते हो तुम? ये देखो ना। और मैंने कहा अल्लाह जावेद, हम दोनों की वो सोशल मीडिया के ऊपर, मैं कहा हम दोनों वायरल हो जाएंगे, हम तो हमारा तो नाम बता। और इतने मजे की बात, तो काजी भाई अल्लाह जन्नत से, एक जमाने कहते हैं मैं उनके साथ काम करी थी, मेरी सेपरेशन थी, उनको पता था। कहने लगे बात सुनो, तुम ऐसा करो, इधर उधर देख के तुम जावेद से शादी कर लो। मैं मेरी हंसी निकल गई। कहते क्या बदतमीजी, मैं तुम दोनों बहुत जचोगे आपस में। मैं कहा काजी भाई कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, मैंने इसको फोन किया, मैं कहा बात सुन लो, हमारा रिश्ता है, काजी भाई तुम्हारा रिश्ता करवा रहे। कहता है अच्छा कहाँ? मैं कह रही मुझसे ये भी आगे से ऐसा, इसलिए कह ले कि तुम दोनों बहुत ही बदतमीज हो, मैं तुम्हारी क्या कह रहा हूँ तो फलाने। तो मैंने कहा बात सुने, मैं तो चिमट जाती हूँ बंदे को, ये तो एक डाल से बैठा दूसरी पे उतरा, तो ये तो काम पे हाथ में नहीं आएगा। मैंने कहा मैं नहीं जाती इसके पीछे। अच्छा, फिर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद ईद थी ना, तो हम मेरे घर पे डिनर था, तो कह रहे अच्छा कौन कौन आ रहा है फलाना, तो क्या इतने प्यारे मास सदके उनको अल्लाह जन्नत से पे कहते सुनो उसे भी बुला लो। मैंने कहा आंख मारने की क्या जरूरत है? क्या मैं उसको इसलिए नहीं बुला रही कि उसके बच्चों की शादियां होती है, नहीं वो अपनी ससुरालों में लगा, मैं क्यों आंख क्या मारी? भाई तुम तो बड़ी खराब हो गए थे। ये अंदाज उनका जो है, उनको भी बुला लो, उसी से बुला लो। अच्छा जी, बड़े प्यारे सदके में, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे। उन्होंने बड़ा सर्व किया है, वो बहुत प्यारे, बड़े याद आते हैं, भूलते ही नहीं हमें। कुछ दोस्त बाकी ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं। अच्छा, वो कौन सा ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस है जिसमें बहुत पोटेंशियल है लेकिन उसे अभी तक सही रोल नहीं मिला, जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत अंडररेटेड है? मुझे लगता है, इफ आई डोंट साउंड बायस्ड, असद सिद्दीकी। मेरा दामाद है या मेरा बेटा है, एक अलग बात है। मुझे लगता है कि कई जगहों पर मुझे ये फील होता है कि उसके पास जो पोटेंशियल है, आवाज़ बहुत अच्छी है, माशाल्लाह, शक्ल स्माइल अच्छी है, इज़ अ गुड एक्टर। मुझे नहीं लगता कि अभी उसको वो ड्यू जगह मिली है। और नए नए लोग भी आ जाते हैं, और ऐसे और भी बच्चे होंगे, मेरे ज़हन में तो चुके सब कोई आया। वो कौन है जो देखे में तो हीरो लगता है लेकिन अभी तक लीड रोल में नजर नहीं आए? उफ, बहुत मुश्किल सवाल। देखने में तो हीरो लगता है लेकिन अभी तक लीड रोल में नहीं आया। कहाँ नजर दौड़ाएंगे हम लोग? हाँ, बुशा तुम चली जाओ उधर ढूंढ के, मैं दूर जाऊँ? हाँ, एक्चुअली लोग भी तो नए नए आ जाते हैं ना, हाँ, तो इतने लड़के नए टैलेंटेड। आपके तो अपने घर में भी है। यस, तो अपने हमारे शहजाद को तो इतने लीड रोल मिले हुए, वो तो हाँ, लेकिन मजीद हमारे शहरोज को भी मिले हुए। हाँ, देखो शहजाद शहरोज ये दोनों लीड कर रहे हैं, उनका इस वजह से मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन फिल्म्स वगैरह में हमने नहीं देखा। हाँ, तो फिर शहजाद और शहरोज दोनों ही है ना, कि फिल्म्स वाली बात। हाँ, आई थिंक फिल्म्स के लिए वो फिट नहीं है लड़के एक्चुअली, जहाँ तक जो फिल्में बनी हैं, जिस टाइप की फिल्में, हाँ, जिस टाइप की बनती हैं, और जिस उसके अलावा जो फिल्में बनती है उसमें तो हमारा हुमायूं होता है, तो फिर वो क्या करें? तो ये मतलब हुमायूं की फिल्म होती है या फहद की भी होती है, तो ज्यादा तो ये दोनों लड़के ही काम कर रहे हैं। बाकी तो फिल्म में कोई ऐसे खास नहीं है, जो भी आए उनकी फिल्मों का कुछ पता ही नहीं चला, तो हम ये नहीं कुछ बता सकते। वो कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस है जो एक ही जैसे रोल करता चला आ रहा है? कौन? वो कौन सा ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जो एक ही जैसे रोल करता चला आ रहा है? देखो, एक वक्त था कि सुल्तान राय साहब, हम उनको कहते थे कि एक ही जैसे रोल कर रहे हैं, मगर पॉपुलर थे और 50 फिल्में एक साथ उनकी शुरू होती थी, तो वो तो अभी इस दुनिया में नहीं है, मगर इस वक्त अब टीवी पे, टीवी के लोगों में, टीवी के लोगों, जी टीवी, तो आप दोनों में से बात कह सकते हैं। फिल्म से भी जो भी, फिल्म में तो इतनी फिल्में ही नहीं बनती जिसमें आप कहें कि जी एक जैसे रोल कर रहे हैं, लेकिन टीवी पे तो करते ही रहते हैं बेचारे लड़के, वही करते रहते हैं, इधर अम्मी को संभालते हैं, उधर बहन बीवी को संभालते हैं, उधर ये तो सब एक जैसे करते हैं। अम्मी इसका मतलब ये नहीं था, बीवी को कहते हैं, अम्मी का मतलब वो नहीं था, ये तो एक जैसे हमारे सब लड़कों को करना ही पड़ रहा है आजकल। उनकी अम्मियां और उनकी बीवियां, उनके दरमियान में सैंडविच का रोल वो हमारे सब लड़के कर रहे हैं और करने पड़ रहे हैं, उनको रोल करने पड़ रहे हैं। क्या आजकल के ड्रामे असल जिंदगी से करीब हैं? किसी हद तक, जैसे मिसाल के तौर पे ये जो हमारा ड्रामा था, कभी तुम कभी हम कभी तुम, और इसमें मैं समझता हूँ कि
जो लोगों को अट्रैक्ट किया है वो इसकी रियलिटी थी, जो रिश्ते उसमें दिखाए गए थे, जो एक हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान क्या था, जो हस्बैंड है उसकी सोच क्या है, और जो माँ है वो बच्चों के साथ कैसे पेश ये इसको पसंद करने का मतलब ही यही था कि ये जिंदगी से करीब थे, रियलिस्टिक अप्रोच सी। और जो शर्जीना और जो फहद का रिश्ता जो बनाया था वो तो, और फहद मुस्तफ़ा उसमें एक रिबेलियस कैरेक्टर भी था। हाँ, गरीब है, यानी कि वो बड़ा कोई ऐसा वो नहीं है, मगर वो माँ बाप के तानों की वजह से फिर वो मैंने बल्कि ड्रामा बाद में देखा, लेकिन उससे मैंने एक शो किया था टॉक्सिक पेरेंटिंग पे, बट जब मैंने ये ड्रामा देखा तो मैंने कहा ये कितनी अच्छी एग्जाम्पल थी और हम इसमें बात ही नहीं करते। तो ये भी एक इतना बड़ा इसमें चैप्टर था इन्वॉल्व, जो हमने इसको देखा नहीं कि टॉक्सिक पेरेंटिंग भी कोई चीज होती है और लोगों को पता ही नहीं होता और वो अनकॉन्शियसली माँ या बाप कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाते किसी एक बच्चे के लिए, और फिर उस बच्चे को फील भी होने लग जाता है कि फलां से ज्यादा प्यार था, मुझे कम तवज्जो मिली है। और उसमें माँ बाप की हमेशा इंटेंशन नहीं होती। एक बच्चा आपको कंफर्ट लेवल देता है, कंफर्ट जोन में रखता है, तो वो आपको अच्छा लगता है ज्यादा। दूसरा बच्चा आपको टेंशन देता है या नहीं आपको वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पे उतरता है, तो शायद आप धीरे धीरे उससे कहीं ना कहीं दूर होते हैं। तो उस प्ले की बेहतरीन बात ये थी कि वो उसके स्क्रिप्ट में रियलिस्टिक अप्रोच थी, और जो लैंग्वेज भी यूज की गई थी बच्चों के दरमियान, हमारे दरमियान, वो कपड़े भी, मेकअप भी, गिवन के सब कुछ। एक्चुअली देखिए, हम सब हैं पीटीवी की पैदावार, हम तो ये सब करते आए हैं, हमें तो यही कुछ करना आता था। हम वो फैंटेसी या झूठ मूठ की लड़ाइयाँ या तेरी मेरी नंद की उसकी हम इसको वो ठीक है, वो चलता है, वो भी सब कुछ आजकल चल ही रहा है, लेकिन वो एक और लेवल पे लोगों को कम्युनिकेट कर रहा है। ये जो है ना, इसमें एजुकेशन है थोड़ी सी इस तरह के ड्रामे में, वो कि मैं फिर भी बार बार कहूंगी, कहानी आमियाना थी, कोई नई बात नहीं थी इसमें, कोई अनोखी बात नहीं थी। अनोखी बात किसमें थी? मनजोगी में अनोखी बात थी, काबली पुलाव में अनोखी बात थी। लेकिन ये चूंकि मासिस के लिए था, तो इसकी जो अप्रोच थी, डायरेक्टर की जो इसमें सोल थी, जो राइटर का जो उसमें लिखना था, फिर उसके एग्जीक्यूशन में बच्चों ने जितना रियलिज्म डाला है, हम भी उसमें हिस्सा थे, चलो इसका, लेकिन मैं फिर भी बच्चों के रोमांस को बहुत दूंगी अहमियत। बहुत बड़े अर्से बाद एक प्यारा सा रोमांस लोगों ने देखा, और बात एक अच्छा सा, तो उस वजह से ये प्ले जो है वो सबसे सुपरसीड कर गया। और रियल इस वजह से भी, जैसे उसकी लास्ट एपिसोड थी, लोगों ने उसको बड़े दिल से करीब रखा ड्रामे को, क्योंकि उसमें जो मियाँ बीवी हैं वो उनकी नाराजगी है, और वो एक लोगों ने अपने रिश्तों को बीच उसमें देखा, उसमें देखा, ये लोगों ने विजुलाइज किया कि हाँ ये देखो। और एक पॉजिटिव उसका एंगल ये था कि भाई ये सारी चीजें छोड़ के दोनों को मिलना चाहिए, इसलिए पूरी दुनिया उसके पीछे थी। जैसे हिंदुस्तान से एक खातून ने, मैंने एक ही देखा मगर हजारों ऐसे क्लिप्स है जिसमें वो कह रही है कि देखे भाई, मैं हिंदुस्तान से हूँ और मैं पाकिस्तान के इसके राइटर और डायरेक्टर से बात कर रही हूँ डायरेक्टली। लास्ट एपिसोड में अगर तुम लोगों ने शर्जीना या फहद का कुछ किया तो मैं पाकिस्तान आके तुम लोगों को छोड़ूंगी। अब कैन यू बिलीव दिस? क्योंकि होता है ना, यस दे वांटेड कि यार ये मिले, एक अच्छी हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। हम इतने परेशान हैं, हमें ड्रामा से खुश रखें। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारी मजेदार गुफ्तगू का सिलसिला तो जारी रहेगा ही। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। जी आयनु जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हमारे साथ पाकिस्तान के दो बड़े सेलिब्रिटीज मौजूद हैं, बुशरा अंसारी और जावेद शेख साहब। अच्छा, आर्टिस्ट को कैसे समझाया जाए कि वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है? हम तो चुप कर गए, हम नहीं समझाते किसी को कुछ। एक्चुअली वैसे भी मजाक के अलावा अब क्या होता है कि जैसे जावेद का कोई टाइम है 11 बजे का या 10 बजे का या 12 बजे का, मेरा भी ये टाइम है। अब मुझे नहीं पता कि हानिया का टाइम 3 बजे है, फात का टाइम 4 बजे है, तो वो सीन मेरे और उनके पहले प्लान कर लेते हैं। यस। और उसके बाद उनके सीन प्लान हो जाते हैं। अब किसकी क्या वजह है लेट आने की, क्या पता कोई और सीन करा रहा हो या मुझे नहीं पता। तो अब हम इस डिटेल में जाते नहीं हैं हम, क्योंकि ये सेट नहीं कर सकते ये प्रेसिडेंट, इसलिए कि अब बच्चों के कामों की नौयत मुख्तलिफ है। सुबह शायद उन्होंने कोई इंटरव्यू देना था, यहाँ से जैसे कि अब शूटिंग पे जाएंगे, पीआर इवेंट्स, तो हम इसको जज नहीं कर सकते कि बच्चे सारे ही ऐसे हैं जो सो रहे होंगे।
कोई बच्चा सो भी रहा होगा, कोई बच्चा किसी काम से गया होगा। हम अब इसमें नहीं पढ़ते, हम अपने टाइम पे आ गए हैं और बस हम अपना काम करके चले जाएंगे। अब यही सेम जवाब आपका? नहीं बिल्कुल हाँ, हमारा मैं भी बड़ा पाबंद हूँ वक्त का, और मैंने आज तक यस कभी भी मैं ये नहीं चाहता कि मैं लेट हूँ, मेरी वजह से लोग इंतजार कर रहे हो, ये अच्छा नहीं लगता। और अगर बुला लिया पहले तो मैं आधा पौना घंटा मैं बैठ भी जाऊंगा, घंटा बैठ भी हम गप्पे लगाते रहेंगे, हम बातें करेंगे, हम अब हम कोनों में घुस के नमाजें भी पढ़ते हैं, फिर देख रही होती है पढ़ा तो अब हम अपना टाइम और हम अपना खा पी रहे होंगे, गप लगा रहे होंगे। तो कहीं पर यानी कि आप लोग माशाल्लाह से इतने सीनियर हैं, आप लोग इतना काम किया, तो आपकी ईगो इस बात पे हर्ट नहीं करती कि यार हम जल्दी आ गए, बाकी लोग नहीं आए? तो नहीं इसमें क्या रखा? नहीं, अब हो नहीं सकता ना ये। देखिए पीटीवी का जो ज़माना था जब हम लोग थे, तो हमारा इंतज़ार कोई बड़ा आर्टिस्ट कर रहा होता, तलत साहब कर रहे होते, या तलत तो एक दफ़ा डर ही गए मुझसे ना, उन्होंने कोई प्राइवेट ड्रामा शुरू किया था, तो उस वक्त जब हमने तय कर लिया एनटीएम होता था, तो मेरी बच्ची की मेड चली गई, तो मैंने माजरत कर ली, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो कमिट कर लिया। मैंने कहा अच्छा फिर कुछ करते करते तो बाहर कुछ संभव मैंने उसका किया। अब बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं तैयार होके रोलर्स लगा के तो वहाँ 8:30 बजे पहुँच जाओ, तो वो तो घबरा गए, कहते बुशरा इतनी जल्दी मेरे से भी पहले। जब कह दिया तो, और मेरा वेट तलत हुसैन करें, तो मेरे लिए तो ये मरने के मुकाम है ना। वो वक्त ऐसा था कि उसमें हम ये अफोर्ड कर सकते थे, ये बच्चे नहीं कर सकते कि हम उनका वेट करें, तो वो उनको बुशरा। लेकिन जो आप करी थी वो भी बहुत बड़ा काम था, बच्चों को छोड़ के। ऐसा नहीं है कि ये वो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं और आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी मैं दुबई में प्रोजेक्ट करके आई, 4 बजे सुबह, 4 बजे की मेकअप कॉल थी, और मैं मेकअप खुद करती हूँ अपना, और सिर्फ बालों की हेल्प लेती हूँ। मेकअप करके 4:30 बजे मैं तैयार, 5 बजे गाड़ी में, क्योंकि वो हमें टूरिस्ट रिजॉर्ट में करना था, जहाँ पे 10 बजे के बाद हम शूटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट का भी तो बहुत सीन है कि लाइट चली जाएगी। वहाँ हमारा टाइम परमिशन की भी बात होती है ना। जी बिल्कुल, लोकेशन। तो हम तो हमारे तो पेटों में घड़ियां लगी हुई हैं, ये तो मुसीबत है, हमारे पेटों में घड़ियां लगी हुई, क्योंकि हमें थोड़ा सा उस जमाने में ये भी था, जो डायरेक्टर्स होते थे ना, वो थोड़ा सा बेइज्जती भी कर देते थे तरीके से। अच्छा देर में आए हैं, चले बैठे, आज आप चाय और वो पिलाएंगे सबको, जलेबियाँ याद है, समोसे और मैं जी वो पता नहीं। हाँ ठीक है ओके, चले अपनी लाइंस देखें, भाई इतना ही बहुत था। इतना ही बहुत। और मतलब है कि मेरी सारी टीम बैठी थी। आपको ऐसे कौन से उस टाइम के डायरेक्टर से वैसे डर लगता था कि अगर नाराज हो जाएंगे तो? डर मुझे नहीं लगता था, मुझे सारे प्यारी करते थे वैसे, लेकिन उनकी या मैं ये कह दूं कि उनकी नाराजगी से डर लगता है। सबकी नाराजगी से डर लगता था। और जो आर्टिस्ट बैठे होते थे, मिसाल के तौर पे अगर कोई भी हो, जैसे बहुत सारे थे हमारे शकील होते, चलो भाई आज ये देर में, आज सबको चाय के पिलाएगा, ये सबको समोसे खिलाएगा, हंसी में भी उड़ा देते थे, लेकिन शर्मिंदगी होती थी। जावेद भाई आपको किसकी नाराजगी से डर लगता था? नहीं मुझे सब, कोई भी हो, कोई भी डायरेक्टर हो, चाहे वो जूनियर हो सीनियर हो, बात ये रिस्पेक्ट की है। जब कोई डायरेक्टर होता है तो वो उस प्रोजेक्ट का हेड होता है, तो मैं उसको उस नज़र से देखता हूँ कि ये इस प्रोजेक्ट का हेड है, आई हैव टू रिस्पेक्ट हिम, चाहे मेरा जूनियर है या सीनियर है। तो वो अगर उस टाइम भी जावेद भाई, आप भी जैसे बुशरा आपका टाइम की पक्की थी, आप भी वैसे टाइम के पक्के थे, या फिर आपको तो मैं तो हीरो हूँ? नहीं ऐसा ये तो कभी हुआ ही नहीं, तौबा करो कि मैं हीरो हूँ तो फलाना है। की टू सक्सेस आप देख लें, जावेद भाई को देख लें कि वक्त की पाबंदी जरूर करनी है, वक्त की कदर करेंगे तो फिर अल्लाह पाक आपको इतना जबरदस्त, वो कहते हैं ना कि करियर ये नहीं कि जब तक आप हीरो हैं करियर, आपके बाद एक और बात देखिए, जावेद ने कितनी फिल्में डायरेक्ट की हुई हैं, ठीक है, मजाल जो ये किसी डायरेक्टर से कहा कि ये कैमरा यूं नहीं यूं रखो, ऐसी लाइट ना करो, कभी नहीं बोलता। चाहे बच्चे हो, हमारे आगे के बच्चे हैं डायरेक्टर, वो हमारे पापा शेख साहब, कभी नहीं जावेद ने कहा कि यार ये क्या एंगल ले रहे हो, इधर से नहीं लो, उधर से कर लो, लाइट यूं करो। हाँ हम नहीं काम में, किसी के काम में दखल नहीं देते हम।